हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ पे हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। फटाफट से हम देखते हैं रासायनिक बंध। कौन सा है? रासायनिक बंध। ये चैप्टर 4 का दूसरा लेसन हमारा रासायनिक बंध आ गया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों इस इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग। आपको बिल्कुल भी हरास होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हैं फिर से हम वीडियो के माध्यम से आपके बीच में, और आपको काम अच्छे से करना है तो अच्छे से करने के साथ साथ कॉपी पेन निकाल लेना है। अच्छे का मतलब यही है, ठीक है। कॉपी पेन निकाल के एक एक चीज़ नोट डाउन करना है, जिससे आपको कोई भी चीज़ बाद में भूले ना। ये यूट्यूब का मामला है दोस्तों, और यूट्यूब के मामले में ऐसे होते हैं कि इधर से पढ़ा जाता है, उधर से बच्चे भूल जाते हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि सर हम भूल जाते हैं। तो भूलने का एक ही उपाय है, उसे लिख लिख के प्रैक्टिस किया जाए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे भूलता नहीं है। जो लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को लास्ट तक याद रहता है। और वीडियो अगर स्पष्ट नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए फटाफट से। तो केमिकल बॉन्डिंग दोस्तों, तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब होता है रासायनिक बंध। मतलब होता है ऐसे बंध जो दो धातु या दो तत्व या दो पदार्थ आपस में जब मिलेंगे, ठीक है। दो धातु या दो तत्व या दो पदार्थ जब आपस में मिलेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध कहते हैं। जब आपस में ये मिल जाएंगे, मिलने के पश्चात उनमें जो भी साझा हुआ रहेगा बॉन्ड का, ठीक है। बॉन्ड मतलब हम सिखाएंगे कि बंध कैसे साझा करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और साझा कैसे किया जाता है और कितने साझा करेंगे कितना नहीं करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से अभी सीख लेंगे। तो आप सीखना है और जानना है और आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा के और उसके बाद शेयर वाला भी बटन करना है, ठीक है, जिससे और सारे लोगों को फायदा मिल सके। तो रासायनिक बंध होता है दोस्तों जब इसमें हमारे दो पदार्थ या दो वस्तु या दो चीजें आपस में मिल जाती हैं, उसे हम रासायनिक बंध बोलते हैं। अब रासायनिक बंध हमारे जो है दो टाइप के होते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, फटाफट से देखिए, आपको अच्छे लेवल की नॉलेज दी जा रही है। रासायनिक बंध हमारे दो टाइप के होते हैं, एक अंतरा परमाणु रासायनिक बंध, एक अंता परमाणु रासायनिक बंध। दोस्तों एक हमारा होता है अंतरा परमाणु रासायनिक बंध, अंतरा परमाणु रासायनिक बंध, और एक होता है हमारा अंता परमाणु रासायनिक बंध, अंता परमाणु रासायनिक बंध, रासायनिक बंध। ये दो टाइप के हमारे बंध होते हैं दोस्तों। एक हमारा अंतरा परमाणु रासायनिक बंध होता है और एक हमारा जो है अंता परमाणु या अणुक हम कह सकते हैं रासायनिक बंध होते हैं। यहाँ परमाणु कहें या यहाँ हम अणुक लिख दें तो और अच्छी बात हो जाएगी हमारी दोस्तों। यहाँ हम अणुक कर देते हैं, परमाणु हटा देते हैं। चलिए हम यहाँ अणुक कर देते हैं, ठीक है। अणुक कर देंगे और अच्छी बात हो जाएगी। तो एक हमारा जो है अंतरा परमाणु रासायनिक बंध होता है, एक अंता परमाणु रासायनिक बंध होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये नाम है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ये नाम में अंतरा और अंता क्या होते हैं? जो अंतरा परमाणु रासायनिक बंध होते हैं ये परबल बंध होते हैं। परबल बंध, परबल मतलब, परबल मतलब दोस्तों, परबल मतलब जो मजबूत होते हैं, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्ट्रांग। क्या बोलते हैं? स्ट्रांग बॉन्डिंग या बॉन्ड, ठीक है। ये परबल बंध होते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? दुर्बल बंध होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल बंध होते हैं। तो हाई स्कूल में अभी हमें कौन सा वाला बंध पढ़ना है इसे अभी हम बताते हैं। पहले हम एक अपना जो है माइंड मैप थ्योरी वाला जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। कहीं जल्दी बताया नहीं जाता, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं इसलिए कि आपका जो है माइंड मैप क्लियर हो सके। और माइंड मैप क्लियर हो सके तो आप एक एक पॉइंट अच्छे से कॉपी में नोट करते रहिए। एक हमारा होता है अंतरा परमाणु, एक होता है अंता परमाणु। अंतरा परमाणु हमारा परबल बंध होता है जिसे हम स्ट्रांग बॉन्ड बोलते हैं, और अंता परमाणु या अणुक रासायनिक बंध हमारे दुर्बल होते हैं जिसे हम वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वीक बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे कौन से होते हैं? वीक होते हैं। आपके लिए पेन बदल बदल के लिखा जा रहा है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारे जो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, इनका जो स्ट्रांग बॉन्ड की जो आपस में जुड़ने की कैपेसिटी होती है, इनकी कुछ एनर्जी लेवल भी हम आपको बता देते हैं। तो इनका एनर्जी लेवल जो होता है दोस्तों, इनकी एनर्जी लेवल जो होता है 200 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है दोस्तों? 200 किलो जूल पर मोल इनकी एनर्जी लेवल होती है। इनके बीच के जो बॉन्ड बनेंगे 200 किलो जूल पर मोल स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे। इनके बीच में बहुत
जो है टाइट वाला बंध बनेगा। इन्हें तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये जाके जो है बांध टूटेंगे। तो ये अंतरा परमाणु वाले जो होते हैं इनके बीच में 200 किलो जूल पर मोल बनेगा। और ये जो बीक वाले बंध हमारे आपस में जुड़ते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखना है, ये हमारे होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल हम देख लेते हैं, बहुत बारीक चीज है। 2 से ये जो है 42 किलो जूल पर मोल होता है, 2 से 42 जूल पर मोल होता है दोस्तों। फटाफट से हम केमिकल बॉन्डिंग की अच्छी सी नोट्स बनाते हैं और पूरे केमिकल बॉन्डिंग को ही तबाह कर देते हैं, इसकी पोस्टमार्टम कर देते हैं अपने हाई स्कूल लेवल का। ठीक है, तो अंतरा परमाणु बल होता है, एक अंतरा परमाणु बंध होता है जिसे हम परबल बंध बोलते हैं, एक हमारा अंतः परमाणु जो है रासायनिक बंध होता है जिसे दुर्बल बंध बोलते हैं। इनकी जो है 200 किलो जूल पर मोल है और इनका हमारा कितना है दोस्तों, इनका हमारा जो है 2 से 42 किलो जूल पर मोल है। तो इतना फटाफट से आपने कॉपी में नोट किया होगा। अब इसमें हमारे जो है अंतरा परमाणु वाले में 4 टाइप के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 4 टाइप के बंध आते हैं दोस्तों। अब लो, अब कठिन होता चला जा रहा है मामला, और कठिन को हम आसान कर देते हैं अभी थोड़ी ही देर में। तो आप ऐसे ही नोट करेंगे, इनका जो है 4 टाइप का होता है, चारों टाइप को भी हम आसान कर देते हैं दोस्तों। आपका पहला नंबर 1 आयनिक बंध, और दूसरा सहसंयोजक बंध। नंबर 1 आयनिक बंध दोस्तों, नंबर फर्स्ट आयनिक बंध, आयनिक बंध। नंबर सेकंड सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। नंबर तीसरा दोस्तों, तीसरा भी हम लिख देते हैं उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। आप आज तक आपने पढ़ा होगा तो एक में ही सब मिला दिया होगा, लेकिन अब मिलाने की जरूरत नहीं है। उपसहसंयोजी बंध, पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, तीसरा उपसहसंयोजी बंध, और चौथा वाला दोस्तों हमारा कौन सा है? तो चौथा वाला हमारा धात्विक बंध। इतना 3 नोट करिएंगे आप फटाफट से। और चौथा हमारा धात्विक बंध होता है दोस्तों। चौथा हमारा कौन सा है? नीचे हम लिख देते हैं, चौथा हमारा होता है धात्विक बंध, धात्विक बंध। ये 4 टाइप के बंध जो होते हैं ये हमारे स्ट्रांग वाले बंध हैं। कौन से वाले बंध हैं दोस्तों? स्ट्रांग वाले बंध हैं जो प्रबल रूप से आपस में जुड़े रहते हैं, ये वीक नहीं होते। इनके अंदर की जो बॉन्ड होती है, आपस में जो जुड़ने वाली क्षमता होती है, और खूब कस वाली होती है। खूब कस वाला मतलब खूब मजबूत वाला होता है। ये जल्दी छोड़ते नहीं, इनके छोड़ाने के लिए जो है बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। लगभग हमें 200 किलो जूल पर मोल देना पड़ेगा, तब इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा आयनिक बंध होता है, फिर उससे कम सहसंयोजी बंध, फिर उससे कम उपसहसंयोजी बंध, और सब उससे भी कम हमारे धात्विक बंध होते हैं। लेकिन फिर भी ये परबल बंध में आते हैं। परबल बंध में इसलिए आते हैं, इनके बीच की जो है हमारी बॉन्डिंग क्षमता जो है ज्यादा होती है। चलिए दोस्तों, वो 4 हो गया हमारा। इधर वाले हम देखते हैं फटाफट से, अपने कॉपी में नोट भी कर लेते हैं अच्छे से, और सुंदर सुंदर और साफ साफ। ठीक है, आई होप आप नोट कर रहे होंगे हमारे साथ साथ ही, और नोट करने के साथ साथ आप अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इधर वाले हैं इसमें दो टाइप के होते हैं। एक हाइड्रोजन बंध होता है, एक वंडरवाल बंध होता है। एक हमारा हाइड्रोजन बंध होता है दोस्तों, एक हमारा हाइड्रोजन बंध होता है, एक हाइड्रोजन बंध होता है, और एक हमारे जो है वंडरवाल बंध होते हैं, वंडरवाल बंध। एक हमारा दोस्तों हाइड्रोजन बंध होता है और एक क्या होते हैं? वंडरवाल बंध होते हैं। तो यहाँ हमारे कुछ हम यहाँ पढ़ें कि हमारे ये जो है 6 टाइप के बंध होते हैं जो हमें रासायनिक बंध में पढ़ना रहता है। ठीक है, एक हमारे आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, एक हमारे सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और एक हमारे उपसहसंयोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। ठीक है, एक मेटालिक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक हमारे वंडरवाल बंध होते हैं या वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे 6 तरह के बंध होते हैं। 6 तरह में हमारे 4 तरह के बंध जो होते हैं परबल वाले होते हैं, जिन्हें हम अंतरा परमाणु बंध कहते हैं। और हमारे इसमें 2 टाइप के जो होते हैं, हाइड्रोजन बंध और जो है वंडरवाल बंध। ठीक है, ये हमारे वीक वाले होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं। इनकी जो है यहाँ से पता चल जाता है कि ये दुर्बल वाले हैं, ये हमारे 2 से 42 होते हैं। ठीक है, और इनके जो 2 से 42 होते हैं इसीलिए ये दुर्बल होते हैं दोस्तों। ठीक है, और इनका जो है पहले वाला का जो हमारा होता है
ये 8 से 42 तक चलते हैं, कम से कम 8 जूल इनकी होती है बंद, और ज़्यादा से ज़्यादा 42 होती है, और ये 2 से 42 तक जाते हैं दोस्तों। वंडरवाल वाले हमारे 2 से 42 किलो जूल तक जाते हैं, ठीक है, 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये हाई स्कूल में हमें कौन सा वाला पढ़ना है, ठीक है, इतने सारे बंद सर आपने बता दिया, तो कौन सा वाला पढ़ना है। तो अभी जो हमारे चैप्टर में, हाई स्कूल वाले चैप्टर में है, वो हमें पढ़ने हैं सहसंयोजी बंद, कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों कौन सा बंद पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड वाला पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजी बंद, ठीक है, कौन सा पढ़ना है, सहसंयोजी बंध पढ़ना है। आयनिक बंध वाले जो आयंस देते हैं, ठीक है, और हमारे उपसहसंयोजी वाले में इसमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और दूसर का ग्रहण कर लेता है। धातुक वाले ये धातु आपस में साझा करते हैं, हाइड्रोजन वाले में हाइड्रोजन होता है, ये सब हमारे वीक वाले हैं। कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल बंध है, तो दोस्तों यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सा दुर्बल बंध होता है। हम यहाँ से पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध, और सहसंयोजी बंध में हमारे क्या क्या होते हैं, तो आपने ऐसा इतना नोट कर लिया होगा, और हम आगे की तरफ जो है क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो सहसंयोजी बंध में हमें दोस्तों जानना है कि सहसंयोजी बंध कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो सहसंयोजी बंध में दोस्तों एक ही प्रकार के हमारे बंध होते हैं, और जो आपस में साझा करते हैं, क्या करते हैं, एक ही प्रकार के बंध होते हैं जो आपस में साझा करते हैं, जिसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से सीखते हैं साझा करने वाले बंध कौन कौन से हैं और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इतना हम साफ कर देते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ के साथ साथ आप तेज हो रहे हैं, और इतने अच्छे से तेज हो रहे हैं कि पूछिए मत, कोई आगे आ जाए तो बंध की आप उसकी पोस्टमार्टम कर दें, इतना नाम बोल दें कि वो पागल हो जाए। ठीक है, वो जान ही नहीं पाए आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं सारा चीज़। ठीक है, तो गाना वाना भी सुनाइएगा आप, 26 जनवरी आ रहा है, और कौन कौन सा गाना सुनाना है लिख के कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और जिसे अच्छे आती है और जो अच्छे से जानता है वो हमारे पास तक जरूर आएगा, और उसका जो है हम अच्छे से यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करवाएंगे, और गाना वाना उसका हम सुनेंगे और उसके पुरस्कार भी देंगे। ठीक है, तो आइएगा आप सब, 26 जनवरी को आमंत्रण है आप सबका। ठीक है, चलिए फटाफट से दोस्तों हम यहाँ पे बंध बनाना सीख लेते हैं। जैसा कि हमारा H2 पहला वाला बंध हम सीख लेते हैं, हाइड्रोजन का H2 का सीख लेते हैं कैसे बंध करना है। तो बंध बनाने से पहले दोस्तों हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, इसमें हमारी संयोजकता क्या होती है या बैलेंसी क्या होती है। ठीक है, पहले हम इसे सीख लेते हैं, संयोजकता या बैलेंसी क्या होती है। बंध बनाने से पहले दोस्तों एक चीज़ हम सीख लेते हैं, संयोजकता क्या कहते हैं या बैलेंसी किसे कहते हैं। संयोजकता या इंग्लिश में जिसे वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संयोजकता या जिसे हम इंग्लिश में बैलेंसी बोलते हैं। तो संयोजकता या बैलेंसी क्या होती है दोस्तों, तो संयोजकता या बैलेंसी क्या होती है, किसी भी तत्व के या परमाणु के लास्ट वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनकी संयोजकता कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं आप, किसी भी तत्व द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं उस तत्व की उस संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जो भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है उसे हम उस तत्व या परमाणु की बैलेंसी कहते हैं। ठीक है, कोई भी परमाणु, जैसे हमारा यहाँ मान लो NaCl ले ले। ठीक है, तो NaCl की जब स्ट्रक्चर देखी जाती है दोस्तों, तो NaCl में हमारे एक परमाणु Na देता है, और Cl जो होते हैं एक परमाणु हमारे ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब ये ग्रहण करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है इसे ही हम वैलेंसी कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये इनको एक देते हैं, ये इनसे एक क्या करते हैं, लेकर अपने बीच में बंध बना के काम करते हैं, तो इसे ही हम जो है संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व के लास्ट कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम संयोजकता कहते हैं। या और अच्छे से बताना है अथवा करके आप लिख देंगे वहीं पे कि किसी भी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं उस इलेक्ट्रॉन के देने या ग्रहण करने की क्षमता को हम उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा कि परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक, आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से हम संयोजकता वाली टॉपिक हटा के हम जो है यहाँ पे जो है बॉन्डिंग करना सीखते हैं, कैसे कैसे हमारा बंध बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत वो सारी चीजें जो है क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो आप अच्छे हैं
और इतने अच्छे हैं कि आप सारी चीज़ जो है क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और काफ़ी में नोट भी कर रहे हैं और जो है कमेंट भी करेंगे आप, और कमेंट के साथ साथ आपके कमेंट पढ़े जाएंगे और नाम भी लिए जाएंगे, और नाम जब लिए जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि आपने कमेंट किया है और कमेंट करने के साथ साथ अच्छा काम किया है। ठीक, चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा H2 है, तो H2 में कैसे हमारे बंध होते हैं। तो यहाँ से हम पहले पता करेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। अब हाइड्रोजन चाहेगा कि ऐसा कोई और आ जाए जो हमारे जैसा ही हो और एक इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमें जो है 2 पूरा कर दे। हमारे जो है अष्टक वाले नियम को ना फॉलो करते हुए ये अपने पहले वाली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन जब हम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ हम 1 हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन, दोनों का इलेक्ट्रॉन हम शो कर दे रहे हैं। एक को क्रॉस से हम शो कर देंगे दोस्तों और एक को हम डॉट पॉइंट से शो कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 हाइड्रोजन के लास्ट कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने अकेले वाले हाइड्रोजन से 1 ले लिया। ठीक, इसका 2 पूरा हो गया। ठीक है, अब ये वाला दोस्त, ये वाला भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब इसका भी जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो इनके बीच में एक सिंगल बंध बन जाएगा। ये जो सिंगल बंध बन रहा है इसी को हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। इनके बीच में साझा वाला बंध बन रहा है कि आपस में साझा लेकर काम कर रहे हैं भैया। ठीक है, एक तुम हमें दो, एक हम तुमसे लेंगे। ठीक है, एक दिन हमारे यहाँ तू रहा तो एक के दिन हम तुम्हारे यहाँ रहा। ठीक है, रिश्तेदारी ये करे थे। ठीक है, कट्टर रिश्तेदार हुए। ठीक है, कि जितना हमारे यहाँ करे रहा उतने हम जो तुम्हारे यहाँ करम, नहीं तो करम न। ठीक है, तो वही वाले ये हैं। ठीक है, एक दिए थे तो एक ले लिए। ठीक है, वो भी कहें एक हम दिए थे हम वो एक लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों काम चलता रहता है। काम इसलिए चलता है कि दोनों एक एक दिन करते हैं, दोनों का काम हो जाता है। ठीक, चलिए हम दूसरा का ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं, O2 का। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जहां भी रहेगा हमारा O2 फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अगर हमने पता करना शुरू किया तो पीरियोडिक टेबल में मुझे याद हो गया है कि पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो इसे हम 2 और 6 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। कितने में कर देते हैं, 2 और 6 में। अगर आपको भी याद हो गया होगा तो अच्छी बात है, इससे अच्छा और कुछ नहीं है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए हम ऑक्सीजन यहाँ बनाते हैं, बदल देते हैं पेन को। 2 ऑक्सीजन हमारा बन गया दोस्तों। अब 2 ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन भी हम कलर बदल बदल के लगा देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम चाहे जैसे अब दिखा दें, हमारा कलर तो बदल गया यहाँ से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम इसके 6 दिखा दे रहे हैं। इसके लास्ट कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो यहाँ से हम 6 दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी 6 दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है अब हम इनका साझा करा देंगे। क्या करा देंगे, इनका हम साझा करा देंगे। तो इनके अष्टक में पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए कितना कम है, 6 है। तो कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो ये कहेंगे भैया 2 ही हमें दे दो। ठीक है, हम तोरे कोनो दिन काम है आई। ठीक है, पड़ोसी ही राजू दे दा। ठीक है, तो ये पड़ोसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहने लाई जा तू खुश होइया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके दोनों 2 जैसे ही लीन तैसे इनके 8 का होइए, पूरा होइए। का होइए, इनके 8 पूरा होइए। जब इनके 8 पूरा होइए, एक दिन इनहू के यहाँ काम पड़िए। ठीक है, इनहू कहें कि 2 दे रहे तो है ना, अब हमरे जरूरत पड़ा बाप तो हूँ हमें 2 दिया, तो इनहू 2 इनसे ले लिहिन। और जब इनहू 2 ले लिहिन तो इनहू का 8 पूरा होइए। और जब दोनों जने 2 ले लिहिन, 8 पूरा होइए, दोनों जने खुश हो गए कि हमरो 8 तोरो 8। चला का करे 2 इलेक्ट्रॉन और कौन लिया जाए, दोनों जन के बीच में। अब 2 इलेक्ट्रॉन के जब काम पड़े तब साझा बन जाए। ठीक है, तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के जब साझा भय तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गए। क्या बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड बन गए भैया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड बन गए तो ये मतलब इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के का होइए, साझा होइए। का इलेक्ट्रॉन के साझा होइए, 2 इलेक्ट्रॉन के साझा होइए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन की जो साझा होती है बॉन्डिंग के भी गुण होते हैं। ठीक है, ये गुण आपको 11 में जब आएंगे तब अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी हाई स्कूल में है, बस इतना सा ही हमें सीख लेना है। ठीक, और आगे ज़्यादा हमें सीखने की जरूरत नहीं। हम हाई स्कूल में है, PhD करने थोड़ो चले हैं। ठीक है, हाई स्कूल एग्जाम पे तो अच्छा से निकले और हम जो है तेज हो जाएं। ठीक है, बाकी आगे वाले सिलेबस में आगे वाला हम पढ़ेंगे, कहा कि अगवा तो अभी हमें पढ़ना है, यहीं कुल जान जाएंगे तब अगवा क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगवा नहीं करना है कुछ।
ठीक है, देहतिया में नहीं आना है, इधर आइए। इधर आइए, नाइट्रोजन का हमारा सीखते हैं N2 का दोस्तों, फटाफट से N2 का सीख लेते हैं। ठीक है, N2 का जब देखते हैं, मुझे लगता है स्क्रीन में आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, मिटा के जो है क्या करते हैं, इरेजर कर देते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग, यहाँ हम कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना ही है, आपका ही है। ठीक है, आइए कभी गाना वाना सुनाइए बढ़िया सा मस्ती वाला। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नाइट्रोजन का करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का, तो 2 और 5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक 7 होती है। ठीक, तो इसके लास्ट कक्षक में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो 5 आ रहा है तो 5 वाला इसका काम करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए इसका 5वां इलेक्ट्रॉन हम शो कर दे रहे हैं, 3, 4 और 5। इसका भी हम दिखा दे रहे हैं, पेन बदल देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये कहीं भी हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए एक तरफ 3 दिखा दे रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसके पास 5 है तो इसे 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए। इसी लिए हम जो है 3 एक तरफ दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पढ़ाते पढ़ाते या जो है पढ़ते पढ़ते जो है ये अच्छे से जो है रिवाइज हो चुका है। आपको भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इनसे साझा लिए तो इनका भी अष्टक का हो गया, पूरा हो गया। और ये भी इनसे 3 इलेक्ट्रॉन की साझा लिए तो इनका भी अष्टक का हो गया, पूरा हो गया। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन के इनके बीच साझा हो रही है दोस्तों, तो इनके बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के बीच हमारे कितने बंध बन गए दोस्तों? ट्रिपल बंध बन गए। नाइट्रोजन के अंदर कितने बंध बन गए? ट्रिपल बंध बन गए। यहाँ तक नोट करिए आप फटाफट से, हम इसी वीडियो में सारी चीज कवर कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ मेथेन का भी बनाना सीख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर और आगे सारी चीज सीखेंगे। एक और हम कर लेते हैं, यहाँ पे मेथेन का कर लेते हैं, CH4 का कर लेते हैं। ठीक है, और भी जो भी दिक्कत रहेगी आप बताइएगा। चलिए उधर नोट कर लीजिए आप, इधर हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज अपना ही बोर्ड है, आपका ही है। ठीक है, CH4 ये हो गया हमारा मेथेन। ये यहाँ से कार्बन शुरू होता है, कार्बन परमाणु क्रमांक हमारे 6 होते हैं, तो इसका 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और हाइड्रोजन है हमारे दोस्तों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो यहाँ जब कार्बन हमारे हैं, ठीक है, तो कार्बन के लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देंगे फटाफट से। हम क्रॉस से शो कर दें या डॉट से शो कर दें, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे हाइड्रोजन है भैया, 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चारों हाइड्रोजन हम चारों तरफ लिख दे रहे हैं, जिस तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी तरफ हाइड्रोजन को भी लिख देंगे। इससे थोड़ा सा हमारे देखने में आकर्षण लगता है और अच्छे भी लगते हैं। ठीक है, ये चतुष्फलकीय होते हैं हमारे कार्बन। ठीक है, जब मेथेन के साथ मिलते हैं तो चतुष्फलकीय वाली ही संरचना शो करते हैं। ये हमारे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस, सभी हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन हम शो कर दिए। ठीक, सभी हाइड्रोजन चाहते हैं कि हमारा 2 पूरा हो जाए भैया। ठीक है, तो मेथेन से अपना जो है 2 इलेक्ट्रॉन, अरे कार्बन से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करना चाहते हैं। तो कार्बन से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है क्या करेंगे? इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कार्बन से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही साझा करनी है। जिसका हम लेंगे उसका पूरा तत्व रहेगा और जिसका साझा करना रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, गलती ना होने पाए, और नहीं गलती हो जाएगी तो यहाँ से रोबोट भेज देंगे तुम्हारे घर पे, कहेंगे भैया वो गलती करता है बहुत, सबका भेजो। तो सभी हाइड्रोजन कार्बन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना काम पूरा कर लिए। उनका जो है अष्टक पूरा हो गया, 2-2 पूरा हो गया जो पूरा करना था। ठीक है, उनके बाह्यतम कोष क्या हो गए? फुल हो गए। 2 पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उनका क्या हो गया? फुल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जब इनका 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, तो अब ये चाहते हैं कि कार्बन चाहता है कि हमारे पास भैया 4 हैं, हम 4 लोगों को 1-1 दिए हैं। ठीक है, और हमें 4 और चाहिए, तब हमारा 8 पूरा हो पाएगा। कहा चारों लोग को 4 दिए हैं, अब 1-1 दिए हैं, अब चारों लोग हमें 1-1 दो, चारों लोग हमें क्या करो? 1-1 इलेक्ट्रॉन दो। तो ये इसके पास पहले से 4 था, अब ये चारों लोग से क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये चारों लोग से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मतलब इन सभी के बीच में हमारे जो है क्या हुए? सिंगल बॉन्ड की जो है क्या हो गई?
जो साझा हो गई और सबके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ है, तो सबके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा हुई है, तो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे कि देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन का इस कार्बन से एक हुआ है, तो ये कार्बन भी इससे एक ले लिया है, इनका भी एक एक हुआ है, ठीक है, इनका भी एक एक हुआ है, इनका भी एक एक हुआ है, और सबसे कार्बन ने एक एक ले लिया है, ठीक है। तो इनकी कुछ संरचना दोस्तों इस तरह से बन के आ जाएगी कि एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चारों ऊपर नीचे, और सब सिंगल बॉन्ड से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं दोस्तों, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से ऐसे ही हमारे जो है सहसंयोजी बंध यहाँ पे जो है क्या होता है, खत्म होता है दोस्तों। और आगे जितने भी टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी पैटर्न पे ही कवर किए जाएंगे। आप इसी तरह वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। और हिंदी मीडियम के हैं तो पूरा पावर दिखाइए, आपके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत कराएंगे, जिससे आप जो है सर्वोत्तम और सर्वोपरि हो सकें और अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। तो चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।